हाँ, मैं आपका फिजिक्स टीचर इखलाक अहमद। कल की वीडियो भी कक्षा 12 के छात्रों के लिए मैंने कूलाम के नियम तक पढ़ाया था। आज विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई आवेश यहाँ पर जब रखा है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके जहां पर कोई भी अगर दूसरा बाहर से आवेश रख दिया जाए तो ये आवेश आकर्षण का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तब इसके पूरे क्षेत्र को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत बल रेखा, किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह आवेश बल की दिशा में गति करता है। यदि बल की गति की दिशा बदलती रहती है तो आवेश के चलने का पथ भी बदलता रहता है, अर्थात वक्राकार हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश के चलने के पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। किसी भी क्षण विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस क्षण विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लिया कोई आवेश Q है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश Q0 रखा हुआ है, तो इस बल के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा इस आवेश के अनुपात को विद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश Q0 रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होगा। आवेश की मात्रा Q0 है, इसका दोनों का अनुपात Q0 होगा, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विमा निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र के विमा निकालने के लिए E की विमा F की विमा बटे Q0 की विमा बराबर F बल है, F बराबर होता है ma, Q0 बराबर होता है I t। इस प्रकार जब इसकी बीमा लिखेंगे तो m की बीमा, a की बीमा, I की बीमा और t की बीमा, तो इस प्रकार E की बीमा हो जाएगी बीमा बराबर m की बीमा हो जाएगी m, a की बीमा L t-2 अपान I की बीमा a, t की बीमा t। जब इन सबको इकट्ठा करेंगे तो E की बीमा क्या हो जाएगी, m L a-1 t-3,
यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। अब इसके बाद किसी भी विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। मान लिया कोई आवेश Q है, इससे R दूरी पर कोई दूसरा आवेश Q0 रखा हुआ है। Q और Q0 के बीच की दूरी R। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई F∠0 के Q0/R²। जहां कल बताए ही थे कि F∠0 माध्यम की विद्युतशीलता है तथा के माध्यम का परिरत विद्युतांक है। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F/A आवेश जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां का आवेश, इससे जब भाग देंगे तो Q0 या इक्वल टू F की वैल्यू भी पूरा रखेंगे तो 1/4 पाई F∠0 के Q0/R²/Q0। Q0 से कैंसिल हुआ इक्वल टू 1/4 पाई F∠0 के Q/R²। यही किसी बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव यदि दो समान एवं विपरीत आवेश एकदम एक सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लिया कोई दो आवेश हैं, एक -Q और एक +Q, दोनों एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी 2L पर रखे हुए हैं। इस दोनों एक साथ इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी भी द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को उस द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको P से लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू एक आवेश यानी Q, दोनों के बीच की दूरी अर्थात गुणे 2L, या P इक्वल टू 2QL, यही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कूलाम मीटर होता है। अब द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण यदि किसी विद्युत क्षेत्र
ई में कोई द्विध्रुव -q +q रखा हुआ है, तो चूंकि विद्युत बल क्षेत्र की दिशा में बल लगता है धन से विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण वाले आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है। तो यहां पर जो Q पर लगेगा बल, इसकी दिशा इधर होगी बल की, और इस पॉइंट पर इस दिशा में होगी। क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, दोनों विद्युत क्षेत्र की समांतर है, लेकिन दिशा विपरीत है। इस प्रकार इन दोनों बलों द्वारा एक बलयुग्म काम करने लगता है, जो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इसी को द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण, इसको टाउ से लिखते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण बल गुणे बलों के बीच की दूरी। या टाउ इक्वल टू बल है F इंटू बलों के बीच की दूरी। द्विध्रुव की लंबाई 2L है, बीच की दूरी यदि A हो A B हो तो बीच की दूरी AB है। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा से द्विध्रुव थीटा कोण बना रहा हो, तो AB की लंबाई होगी 2L साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब/बटे कर्ण होता है, तो AB बराबर 2L साइन थीटा। ये दूरी रखेंगे 2L साइन थीटा। अभी बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है F/Q, तो F इक्वल टू EQ। यह वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर टाउ इक्वल टू EQ इंटू 2L साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू E इंटू इकट्ठा करेंगे तो 2QL इंटू साइन थीटा। 2QL द्विध्रुव का आघूर्ण है P, तो इसकी जगह पर P रखने पर टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा, यही द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण है। अब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मान लिया किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई विद्युत द्विध्रुव 2 रखा हुआ है।
ये द्विध्रुव अक्ष है। मान लिया विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, ये आधा है तो इसकी लंबाई ओ बी होगी एल, और आधी लंबाई ये एल होगी। पूरी लंबाई द्विध्रुव की 2l है। जब द्विध्रुव को घुमाते हैं तो यहां से यहां आ जाता है, इसको सी लिख देते हैं। ए वाला सिरा यहां आ जाएगा, इसको डी लिख देते हैं। तो पहले द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में था, तो जिसका विस्थापन ओ सी है। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाकर बी पॉइंट पर आ गया है तो विस्थापन ओ ए। दोनों आवेश समान मात्रा में हैं, इसलिए दोनों द्वारा किया गया कार्य समान होगा। अब किया गया कार्य W इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। W इक्वल टू एफ इंटू बल की दिशा में विस्थापन कितना है, पहले लंबाई ओ सी थी, अब ओ ए है, यानी विस्थापन एसी है, तो लिख देते हैं एसी। या W इक्वल टू एफ इंटू एसी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ ए। या W इक्वल टू एफ इंटू ओ सी द्विध्रुव की लंबाई है एल माइनस ओ ए, द्विध्रुव की लंबाई एल है, कोण थीटा है, तो आधार बटा कर्ण यानी ओ ए बराबर एल कास थीटा। W इक्वल टू एफ इंटू एल 1 माइनस कास थीटा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्यू, या एफ इक्वल टू ई क्यू। ए वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर W इक्वल टू ई क्यू एल 1 माइनस कास थीटा। क्योंकि एक कार्य इस आवेश द्वारा किया गया है, इतना ही कार्य इस आवेश द्वारा होगा, इसलिए द्विध्रुव द्वारा किया गया कुल कार्य W इक्वल टू 2 इंटू ई क्यू एल 1 माइनस कास थीटा, या W इक्वल टू ई इंटू 2 क्यू एल 1 माइनस कास थीटा। 2 क्यू एल द्विध्रुव का घूर्ण है, इसको P से लिखते हैं, तो इसकी जगह पर P लिखने पर W इक्वल टू पी ई कास PE 1 माइनस कास थीटा। यही द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। बस आज तक यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।